हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट और काफ़ी अदर वीडियोस बना चुकी हूँ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में। आप उन्हें प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी ये आगे आपके सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो देखिए, बेसल जो नॉर्म्स होते हैं ये बेसल एकॉर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक टाइप की सीरीज़ होती है। क्या होती हैं ये सीरीज़ होती हैं कुछ बैंकिंग रेगुलेशंस एग्रीमेंट की, जिसमें है बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3, जो टाइम टू टाइम अपडेट हुए हैं। ये ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसमें देखिए, मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि कभी बैंक को कोई लॉस हो जाए या बैंक सारा पैसा अपना लैंडिंग में दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर कुछ लॉस हो जाए, बैंक को मॉनिटर करने के लिए, बैंक को मैनेज करने के लिए ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर बैंक को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसल नॉर्म्स बेसल नॉर्म्स बने थे। और ये किसके द्वारा सेट किए जाते हैं? ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS के द्वारा ये नॉर्म्स सेट किए जाते हैं। क्यों हुए, देखिए अब हम पढ़ते हैं। ये जो एकॉर्ड्स हैं, यानी कि बेसल एकॉर्ड्स, ये एस्टेब्लिश होते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिस्क मेजरमेंट फॉर ग्लोबल बैंक्स टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन इनफ कैपिटल ऑन अकाउंट टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस एंड एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हो जाते हैं बैंक को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे ही कस्टमर्स ने एक साथ पैसा निकाल लिया या बैंक को कोई लॉस हो ही गया इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसी रिस्क से बचाने के लिए ग्लोबली बैंकों को इन एकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। ये रिस्क मेज़र करते हैं बैंक का कि कहीं ऐसा रिस्क तो नहीं है बैंकों को। ये एक एफर्ट है जो बैंकिंग रेगुलेशंस को कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम अपना जो गोल है उसका स्ट्रेंथनिंग होना, उसका वो गोल अचीव हो। देखिए, BCBS क्या होता है? BCBS एक कमेटी होती है जिसमें कमेटी अंडर द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट की कमेटी होती है, इसका जो इट इज़ द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक। ये बैंक की रेगुलेशन करती है ग्लोबली, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है ये, और प्रोवाइड करती है बैंक को कॉपरेशन और सुपरवाइजरी मैटर्स। और ये जो कमेटी है ये आइडेंटिफाई करती है ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की, कौन सी जो बैंक्स हैं ग्लोबली, उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो जगह ग्लोबली अपना रखती हैं। तो अब देखेंगे बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में। ये इंटरनेशनली सेट हैं किसके? एग्रीड मेजर्स के, जो डेवलप किए गए BCBS के द्वारा, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ताकि अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जो 2007-9 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसमें इन बेसल नॉर्म्स को सेट किया गया, और ये मेज़र करते हैं इन द मेजर्स एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन सुपरविजन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। जहाँ पे बैंक के सुपरविजन, रेगुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। और ये 3 अप्रोच होते हैं जो बेसल सेकंड नॉर्म्स में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो हम बेसल 1 से सीधे बेसल 3 पढ़ चुके हैं। बेसल 2 इस बुक में नहीं दी गई हैं, लेकिन बेसल 2 में ये 3 अप्रोच स्टार्ट हुई थी, कंटिन्यू हुई थी। तो क्या होती है ये 3 अप्रोच? देखिए, प्लर 1 में दिया गया था कि जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बेस होगी रिस्क वेटेड असेट्स पर, यानी कि कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा क्रेडिट के द्वारा, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा। किसको? कैपिटल को। बेसल 3 ने रिकमेंड किया बैंकों को कि वो कुछ CRAR यानी कि रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो उठाकर रखें, मेंटेन करके रखें 8%। लेकिन RBI ने इंडिया में CRAR के लिमिट को 9% किया हुआ है इंडिया के लिए, कि इतना पैसा एक CAR की फॉर्म में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की फॉर्म में उठाकर रखें कि अगर कोई भी लॉसेस आते हैं या कोई भी ज़रूरत होती है बैंक को, तो वहाँ से वो पैसा बैंक यूज़ कर सके, सिर्फ उसी के लिए, लॉसेस के लिए, और इसको लैंड पर ना दें। तो कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल के फॉर्म में होता है। तो देखिए, ये CAR कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो ये प्रायोरिटी सेक्टर के लिए
मिनिमम 9% है, लेकिन प्रायोरिटी पब्लिक सेक्टर 12% इसको मेंटेन कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए मिनिमम है 12% जो इसके पास टोटल फंड है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है 15%, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है 12% और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है 9%, और ये सारा मंथली बेसिस है। और इसके बाद देखेंगे पिलर 2 क्या है इसका। पिलर 2 है बेसल नॉर्म्स का सुपरवाइजरी रिव्यू। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उनके रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, ताकि अगर कोई रिस्क बैंक फेस करता है क्रेडिट मार्केट या ऑपरेशनल रिस्क के फॉर्म में, तो उनको वो इजीली मेजर और मॉनिटर कर पाए और मैनेज कर पाए। पिलर 3 में दिया था मार्केट डिसिप्लिन। तो देखिए डिसिप्लिन की ज़रूरत तो होती है बैंकों को भी, कि अगर इनको दिस नीड्स इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बट बैंक्स नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर CAR रिस्क एक्सपोजर एटसेट्रा टू ए सेंट्रल बैंक। इसमें क्या है कि RBI को, सेंट्रल बैंक को, बैंक जितनी भी बैंक हैं CAR के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कि अगर उनको कोई रिस्क है तो कितना है और कैसे मैनेज किया जा सकता है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका कितना है और कितनी लिमिट है। तो ये RBI को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके बाद देखिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है, CCB। ये इट इज़ डिज़ाइंड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक को कम से कम इतना कैपिटल बफर अपने पास रखना है नॉर्मल टाइम में, कि कभी भी उसको लॉस या स्ट्रेस पीरियड के दौरान निकाला जा सके। वेसल 3 रिकमेंडेड करता है कि 2.5% ऑफ RWA ये इतना मिनिमम कैपिटल एक साइड में रखा जाए, और मिनिमम कैपिटल जो रखी जानी है वो है 11.5%, 9% है आपकी, और 2.5% RW है बाय द इंडियन बैंक्स। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, देखिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कि कैश की फॉर्म में इतना पैसा रखा जाए जिसको जल्दी निकाल सकें, जल्दी यूज़ कर सकें। तो ये कैश आउटफ्लोज होते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर कोई भी लॉसेस होती हैं तो ये आपकी हेल्प कर सके बैंक की। और इनकी जो लिक्विडिटी होती है वो 30 डे स्ट्रेस होती है, कि 30 डेज़ के अंदर अंदर बैंक के पास ये लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे लिवरेज रेशियो क्या होता है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैपिटल मेज़र होता है टायर 1 कैपिटल का, जो डिवाइडेड होता है एक्सपोजर मेज़र से। ये मेज़र करता है बैंक के कोर कैपिटल को, कि बैंक की जो मेन कैपिटल है और इसकी जो असेट्स है उसको मेज़र करता है। और टायर 1 की जो लिवरेज रेशियो है वो हायर होती है, हायर होता है बैंक का लाइक्लीहुड, जिसमें कि बैंक की जो बैलेंस शीट के नेगेटिव शॉक्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। और वेसल 3 ने एस्टेब्लिश किया है 3% मिनिमम रिक्वायरमेंट लिवरेज रेशियो का, कि इतना 3% का मिनिमम रिक्वायरमेंट लिवरेज रेशियो में रखनी होंगी अगर इसकी बैलेंस शीट में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो उसको मैनेज करने के लिए। और बैंक रन किसको कहते हैं, देखिए यहाँ कॉलम में दिया हुआ है। बैंक रन तब होती हैं जब बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ, कि उन्हें डर लग जाता है कि कहीं बैंक फेल ना हो जाए, तो एक साथ जब सारा पैसा डिपॉजिटर्स निकाल लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैंक रन। वरना बैंक अगर इस तरीके से निकाल लेंगे तो बैंक का इंसॉल्वेंसी का खतरा रहता है, जिसके लिए ये सब चीज़ें CAR हो चाहे आपका LCR और लिवरेज रेशियो आपकी डिसाइड की गई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मैं स्टार्ट करूँगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।